नमस्कार, बिग ब्रेकिंग आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में 2 बच्चियों को अगवा किया गया है। कन्या भोज के बहाने इनका अपहरण हुआ। कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने से अपहरण हुआ है। कन्या भोजन के नाम पर बच्चियों को एक महिला ले गई। जब बच्चियां वापस नहीं लौटी, तलाश की गई, सीसीटीवी खंगाले गए, तब आरोपी महिला इसमें नजर आती है। अब इसकी शिनाख्त की जा रही है, इस महिला की शिनाख्त की जा रही है, पहचान की जा रही है। कौन है आखिर ये? कन्या भोज के नाम पर, चूंकि महानवमी, महाअष्टमी, महानवमी, इन दोनों दिनों में कन्या पूजन का सिलसिला चलता है। बच्चियां अलग अलग घरों में जाती हैं जहां पूजन उनका होता है, और यही वजह है कि माना जा रहा है कि इन्हें अगवा किया गया है। पता इनका नहीं चल रहा है। सीसीटीवी में एक महिला इन्हें ले जाती हुई नजर आती है। कल के सामने एक महिला अपने बच्चों के साथ में बैठे थे, तो 2 महिलाएं आई, तो उन्होंने कन्या पूजन कराने के नाम पर उनको साइड में ले जाए और उधर से वो दोनों बच्चियों को साथ में हमने लेके गया है। और पुलिस ने उसका थोड़ा ट्रैकिंग भी किया है। देर रात में घर वाले ढूंढ रहे थे उनको। उसके बाद में देर रात पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, तो पुलिस ने तुरंत FIR रजिस्टर करके वो जो जहाँ जिस ऑटो रिक्शा में, ये ऑटो रिक्शा में उनको बिठा के ले गए थे, पुलिस ने ट्रैक भी किया है। तो अभी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बच्चों को, दोनों महिलाएं जो है कहीं ले जाया गया करके, तो अभी उसका जांच कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर सवाल के साथ कि क्या निशा बांगरे बैतूल सीट से चुनाव लड़ पाएंगी। आज शाम तक GAD, सामान्य प्रशासन, इनके मसले पर कोई निर्णय ले सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद काम में तेजी आई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज तक की समय सीमा दी है। विभाग को निर्णय लेने के आदेश दिए थे। निशा बांगरे के फैसले के चलते कांग्रेस ने अकेली एकमात्र सीट जो होल्ड कर रखी है वो है बैतूल। निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर, अपने इस्तीफे को लेकर वो चर्चा में रही, विवादों को लेकर वो चर्चा में रहती हैं। अभी एक यात्रा उन्होंने निकाली, इसे लेकर वो चर्चा में रहती हैं। बहुत पहले ये क्लियर हो गया था कि निशा बांगरे कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं, बैतूल से चुनाव लड़ सकती हैं, और यही वजह है कि निशा बांगरे को अदालत जाना पड़ा। ये कहना पड़ा कि मेरा इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने GAD को निर्देश दिए हैं। मंदसौर के मल्हारगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया भावुक हो गए और मंच पर ही रोने लगे। भावुकता रोने की हद तक चली गई। रोते रोते कहा कि मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसी मुझे खबर मिली है। दरअसल मेघवाल समाज के श्यामलाल जोगचंद्र को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इस कारण श्यामलाल जोगचंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी सिसोदिया इस बात से विचलित थे। विचलित होते होते भावुक हो गए, भावुक होते होते रोने लगे। सियासत में रोने का अपना एक अलग आयाम है, अलग प्रभाव है। सिसोदिया के रोने का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जज्बाती हो गए, कुछ कह रहे हैं तमाशा चल रहा है। बात करते करते उनका गला रुंध जा रहा है, और इसके बाद इधर आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। सिंगरौली से रानी अग्रवाल मैदान में उतारी गई हैं। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी ने रानी अग्रवाल को मौका दिया। लगातार अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी है रानी अग्रवाल, उन्हें मौका दिया गया है। महापौर रानी अग्रवाल, ये निकायों में जो कामयाबी मिली थी एकमात्र सीट पर वही रानी अग्रवाल हैं। अब उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है। तकरीबन 70 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर चुकी है। खरगोन से मिल रही है बड़ी खबर। चुनावी माहौल में पुलिस की धरपकड़ तेज। कार से 17,40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अनाज व्यापारी संजू अग्रवाल से यह जब्ती हुई है। औरंगपुरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की टीम व्यापारी से पूछताछ कर रही है। 17,40,000 कैश की एक लिमिट होती है। अगर आप कैश लेकर जा रहे हैं तो आपके पास पूरे दस्तावेज होने चाहिए। आचार संहिता लागू होने के बाद कैश की लिमिट तय होती है, इतना ही कैश मूव करवाया जा सकता है। यह आयोग की भी जिम्मेदारी है कि हर व्यापारी को, हर छोटे बड़े कारोबारी को इस बात की इत्तला, इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना होनी चाहिए। अब एक व्यापारी, अनाज व्यापारी संजू अग्रवाल, इनकी कार से मिले 17,40,000। औरंगपुरा चेक पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जानकारी दे दी गई है। अब दोनों महकमे मिलकर यानी पुलिस और इनकम टैक्स व्यापारी से पूछताछ करेंगे। तो कार से बरामद किए गए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनाज व्यापारी संजू अग्रवाल की कार से ये रकम, बड़ी रकम जब्त हुई है। 17,40,000 रुपए बरामद किए गए। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पैसे ले जाने की एक लिमिट होती है। व्यापारी से पूछा गया, पूछताछ की जा रही है, कहां ले जाए जा रहे थे पैसे, किसके ये पैसे हैं। इसी दौरान, चुनाव के दौरान कैश का मूवमेंट, नगदी रकम, यह इस्तेमाल की जाती है। और यही वजह है कि कहीं भी कैश फ्लो अगर है, पैसे की आवाजाही है, रुपयों की आवाजाही है, तो उस पर आयोग की टेढ़ी नजर होती है। आशुतोष हमारे सहयोगी खरगोन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आशुतोष, 17,40,000 बरामद किए गए हैं, क्या अपडेट? ललित, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगी और नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, इसी को लेकर जांच लगी हुई थी कोतवाली टीम के द्वारा। 17,40,000 रुपए एक शेगांव के व्यापारी संजू अग्रवाल, उनको पकड़ा। हालांकि वो बताया जा रहा है कि वो व्यापारी काटन का काम करते हैं, लेकिन मौके पे प्रमाण न मिलने पर पुलिस ने, कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और उनको अभी हिरासत में लिया, जांच कर रहे हैं। और साथ ही 10 लाख से अधिक पेमेंट होने पर ये पूरा मामला इनकम टैक्स में चला जाता। तो इनकम टैक्स के अधिकारी भी जो कोतवाली पहुंच गए और जो जिला स्तर पर जो टीम गठित है, हाँ, वो भी वहां पहुंच गई है, हाँ, और पूरे मामले की जांच कर रही है। और प्रारंभिक रूप से कोतवाली टीआई से हमारी बातचीत हुई, तो कहा कि ये भी है कि आयोग की ये भी जिम्मेदारी बनती है, मतदाताओं को जागरूक करना तो ठीक है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, पर यह भी एक महती जानकारी है कि कैश फ्लो कितना रहेगा, किस स्तर का कारोबारी कितना पैसा लेकर यहां से वहां जा सकता है। इस बात की भी एक जानकारी, सामान्य जानकारी लोगों को और कारोबारियों को होनी चाहिए। आशुतोष, सही बोल रहे हैं आप। जिस प्रकार से ये व्यापार का सीजन भी माना जाता है, दीपावली सर पर है, तो आयोग के निर्देश अनुसार कार्रवाई होना चाहिए कि भाई कितना केस ले जा सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन ये पूरा मामले में जांच कर रहे हैं। कोतवाली टीआई जो है, उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच इनकम टैक्स की टीम करेगी। हालांकि व्यापारी के जो लोग हैं वो भी अब कागज और अन्य दस्तावेज लेके कोतवाली पे पहुंच गए, और जिला स्तर पे जो टीम गठित है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी भी, वो भी कोतवाली अच्छी बात जो याद दिलाई आशुतोष, वो ये कि त्योहारी सीजन भी है, कारोबारियों का ये पैसा जाम होना, फिर वो जहां पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे तबका आज भी कैश फ्लो पर चल रहा है, नकदी से चल रहा है, तो बड़ा असर इसका होगा त्योहारी सीजन में। आशुतोष,
हाँ ललित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खरगोन, आप जैसे ललित जानते हैं, खरगोन जो है सफेद सोने का गढ़ माना जाता है। कपास का पैसा और किसानों को जो है नगद भुगतान व्यापारियों को करना पड़ता है। और इसलिए जो व्यापारी को जो है बैंक से, जैसे व्यापारी से हमारी बातचीत हुई, उसका कहना है कि HDFC बैंक जो खरगोन की शाखा, उससे उसने पेमेंट निकाला था और पेमेंट निकाल के जो पास में 35 किलोमीटर दूर सेगांव है वहां ले जा रहा था। और व्यापारी ने ऐसा बताया कि वो सेगांव में उसको किसान को भुगतान कर रहा था। त्योहारी सीजन है और जो नगद जो खरीदी होती है वो नगद पे ही होती है, क्योंकि प्रशासन और सरकार के निर्देश है शासन प्रशासन के कि जो भी खरीदी होना कैश पे ही होना है। तो उसके अनुसार वो पैसे लेके जा रहा था, ऐसा उसका कहना है। हालांकि अब पूरे मामले में कोतवाली की टीम और इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है। जांच के बाद ही सब तथ्य सामने आएंगे। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। जांच की जा रही है, जांच के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। और जिस तरह से आशुतोष जिक्र भी कर रहे हैं, ये कारोबारी सीजन है, इसमें जाहिरा तौर पर पैसे का फ्लो चलेगा, कारोबारी पैसा निकालेगा, बैंक से पैसा निकालेगा और जाएगा। इस बीच अगर कोई चेक पोस्ट लगी है तो वहां पर दिक्कत जा सकती है। कैश का ही एकमात्र सहारा किसानों के लिहाज से होता है। और सीएम शिवराज ने कन्याओं से मांगा है जीत का वरदान। बच्चियों के पैर उन्होंने पखारे हैं। न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियां देवी का स्वरूप है, सनातन धर्म में बच्चियों का विशेष महत्व है। हमेशा बच्चियों के पैर पखारता हूं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ होता है। सीएम हाउस में हुआ आज बड़ा आयोजन और देवियों के बाल रूप से मुख्यमंत्री ने जीत का आशीर्वाद मांगा है, पैर पखारे हैं। सीएम लगातार फूलों गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और कन्या देखिए यहाँ पर मामा 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 से सारी कन्याएं मामा को याद करती हुई और सब तालियां बजाती हुई मामा मामा उनके ऊपर पंखुड़ियां बरसा रहे हैं। कन्याओं का आप जोश देखिए कि वो सभी यहाँ पर लगातार मामा मामा और तालियों से मामा को याद कर रही है। गदगद है, सभी कन्याएं गदगद है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको देखिए पंखुड़ियां बरसाते हुए लगातार चल रहे हैं और लगातार सर मामा 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 भी कितना खुशी है। शक्ति का दिन है, शक्ति का दिन है सर, शक्ति का दिन है। देवी की पूजा है और बहने ही मेरे लिए बेटी ही देवी है। शिव शक्ति वरदान। जब हमारी भांजियां आज अपने मामा के घर आई हैं, ये बेटियां केवल बेटियां नहीं है, ये देवियां हैं मेरे लिए। मैं इन्हीं में साक्षात देवियों के दर्शन करता हूं और देवी मान के ही उनके पैर पखारता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और यही संदेश समाज को देना चाहता हूं कि बेटियों का सम्मान करें, मान करें, बहनों का सम्मान करें, उनको उचित स्थान दें। छतरपुर में विधानसभा चुनाव के बीच तनाव मुक्त रहने के लिए पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। यहां पुलिस अधिकारियों ने गरबा महोत्सव आयोजित किया। इसके जरिए पुलिस परिवारों को एक खुशनुमा माहौल मिला ताकि वो ड्यूटी के दौरान तनाव मुक्त रह सकें। पुलिस लाइन में आयोजित इस गरबा महोत्सव में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी परिवार के साथ शामिल हुए, जमकर गरबा किया। तो गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, पुलिस की अनोखी पहल। छतरपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिस वाले तनाव में ना रहें, तनाव मुक्त रहें। पुलिस अधिकारियों की तरफ से गरबा का आयोजन किया गया। पूरे परिवार के साथ पुलिस वाले भी यहां पर पहुंचे और चुनावी सीजन भी है, त्योहारी सीजन भी है, घर का एक तनाव और ड्यूटी का तो खैर तनाव है ही है। यही वजह है कि इससे उत्सव के जरिए, त्योहार के जरिए, गरबा के जरिए कोशिश यही कि पुलिस वालों का तनाव थोड़ा कम हो सके।
परिवार के साथ यहां पर पहुंचे। गरबा का आयोजन हुआ था, पुलिस के अधिकारियों ने यह आयोजन करवाया ताकि जिम्मेदारी निभाई जाए, पूरे समर्पण के भाव से निभाई जाए, इसमें कहीं तनाव बाधा ना बन जाए। पुलिसकर्मियों की स्थिति को लेकर लगातार अलग अलग सर्वे भी आपने देखे और सुने हैं। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह दशानन के पुतले का जलाए जाते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा जहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, प्रतीकात्मक रूप से वध किया जाता है, क्योंकि वहां के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं। यह है मंदसौर के खानपुरा इलाका। रावण की बड़ी विशाल प्रतिमा यहां स्थापित है। यहां पर सैकड़ों सालों से रावण को पूजने की परंपरा है। बताया जाता है कि नामदेव छिपा समाज लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानता है। यही वजह है कि रावण को यहां पर जमाई का दर्जा मिला हुआ है। देश में दशहरा पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर का खानपुरा शहर ऐसा है जहां पर रावण का दहन नहीं किया जाता है, यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी इनकी बहन बेटी है और इसी नाते वे रावण को जमाई का दर्जा देते हैं। महिलाएं यहाँ पर जब सामने से निकलती है तो रावण महाराज का घूंघट निकालती है। दशहरे के दिन यहाँ पर रावण महाराज की पूजा की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ नगरवासी आते हैं और प्रतीकात्मक रूप से वध करते हैं। नामदेव छिपा समाज कई वर्षों से, पीढ़ियों से रावण महाराज की पूजा करता आ रहा है और आज भी यहाँ पर खानपुरा इलाके में उस परंपरा का निर्वहन नामदेव छिपा समाज के लोग करते आ रहे हैं। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।